जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपका आज का मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो हम सेट 1 के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पी गिवन है, क्यू गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है हाईएस्ट पावर 2 की 2 टू द पावर 3 और हाईएस्ट पावर 3 की 3 टू द पावर 3। अब जो भी बची है वैल्यू, जैसे 5 बचा है तो यही हमारा एलसीएम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। तो पहले का ऑप्शन नंबर डी, ये सेट 1 का पेपर है। 3 टू द पावर n के एंड विद डिजिट किससे नहीं होगा, तो 2 एंड 5 हम चेक करेंगे क्या आ रहा है, और ऑप्शन में 5 दिख रहा है तो ये 5 इसका एंड नहीं होगा 5 से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि एक प्राइम नंबर एग्जैक्टली कितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स तो एक ही होगा। अगर सिर्फ फैक्टर की बात करें तो दो फैक्टर्स होंगे, एक नंबर और एक नंबर 1। तो नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो इसमें हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx दिस एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें पता है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमें पता है k अपॉन 2 नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें k नॉट इक्वल टू 4 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इज इक्वल टू रूट एक्स, तो हमें इसे एक्सप्रेस करना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे a प्लस बी प्लस सी निकालना है। तो a की वैल्यू हमारी हो गई 1, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 0। इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो 1 -1 0, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, if point 1 2 is the midpoint of the line segment by the point joining by the points 3 5 and 2ab। तो हमें पता है दोनों x को अगर हम जोड़ेंगे वो हमारा 1 के बराबर होगा। 3 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 2 के बराबर। तो a की वैल्यू सॉल्व करके हमारी -1/2। तो ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं c और b में ही है, तो a और d तो आंसर होगा नहीं। नाउ 5 प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इज 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू होगी 4 माइनस 5, दैट इज b की वैल्यू आ गई हमारी -1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। b में -1/2 है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस की दूरी देखने के, y एक्सिस से दूरी देखने के लिए हम x पॉइंट को देखते हैं और ये हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। तो b ऑप्शन हमारा सही होगा 3। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वैल्यूज आपको याद, तो सेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin 45 होता है हमारा 1/√2 होल स्क्वायर। देन cos 45 भी हमारा 1/√2 होता है होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3, सिमिलरली 1/3 और 1/√2 का स्क्वायर हाफ प्लस हाफ। इसको हम सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा 5/3 और हाफ प्लस हाफ बिकम्स 1। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 5/3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है विच टाइप ऑफ ट्राइंगल और ऑलवेज सिमिलर। तो सिमिलर के लिए हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल ही हमेशा सिमिलर होगा ट्राइंगल में, और तीनों ट्राइंगल जो हमें गिवन है सिमिलर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल क्यू आर पी। ट्राइंगल्स को आप देखेंगे तो ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन आर पी मस्ट बी इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू। तो ये प्रोपोर्शन साइड्स को हमने ले लिया है, क्योंकि सिमिलर्स अगर ट्राइंगल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तो ए बी अपॉन क्यू आर 2/4 एंड बी सी 2.5 अपॉन आर पी दैट इज एक्स, और सी ए हमें गिवन है 3 एंड पी क्यू इज वाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हाफ इज इक्वल टू 2.5/x। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2.5 इंटू 2 दैट इज 5। तो ऑप्शन बी ही हमारा x इक्वल टू 5 है, सही है। लेकिन हम क्रॉस चेक कर लेते हैं y के लिए, तो 2/4 दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 3/y दैट इज y इज इक्वल टू 6। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर फ्रॉम विच पॉइंट कैन द टेंजेंट नॉट बी ड्रॉन टू सर्कल विद रेडियस आर। तो रेडियस आर वाला जो सर्कल है हमारा वो है इनर सर्कल, और टेंजेंट की हमें प्रॉपर्टी पता है कि टेंजेंट कभी भी सर्कल को कट नहीं करता, टच करता है। तो वाई हमारा इंटीरियर में है तो ये कभी टच नहीं करेगा, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि वाई अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये कभी फॉर्म नहीं होगी, ओनली इट कैन फॉर्म ए सेकेंड और कॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 में पॉइंट ए से, अगर पॉइंट ए को पॉइंट सी से देखा जा रहा है तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो हमने एंगल डिनोट कर दिया थीटा से, और हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस सब पता है, तो हम यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 2/2√3। तो ये आ गया हमारा 1/√3। 1/√3 हमारा tan की वैल्यू होती है 60, √3 होती है 60, थीटा की वैल्यू हमारी 30 डिग्री होगी। 1/√3 इज tan 30 डिग्री, अगर √3 होता तो 60 डिग्री। तो अभी हमें 1/√3 इसका अंदर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। 13 नंबर क्वेश्चन, एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें पता है एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जब एक सर्कल को 8 पार्ट में डिवाइड किया होगा, हुज एरिया इज 1/8। तो 1/8 में तभी जब 1/8 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा, तो हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमें एक सेक्टर का एंगल निकालना है। तो एक एंगल निकालने के लिए हमें पता है 360/8 हम कर देंगे, क्योंकि 8 पोर्शन है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हमें मालूम है, क्वाड्रेंट हमेशा एक सेक्टर जिसका एंगल होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला एक सेक्टर, उसका हमें पेरीमीटर निकालना है, जिसका सरकमफ्रेंस 222 है। 2 पाई आर हमें गिवन है 22, और हमें पता है सबसे पहले हम आर्क लेंथ निकालेंगे। तो क्वाड्रेंट की आर्क लेंथ जो होगी वो होगी θ/360 इंटू 2 पाई आर। इसको हम सॉल्व करेंगे 90/360 इंटू 22। तो 90/360 इज 1/4, 2 से कैंसिल 2, 22/11/2 दैट इज 5.5। नाउ पेरीमीटर हमारा 2r भी होगा, तो 2r को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें r की वैल्यू निकालनी है। 2 पाई आर हमें गिवन है 22, देन r बिकम्स 22/2 पाई, दैट इज 22/7। 22 कैंसिल, r बिकम 7/2, दैट इज 3.5। तो अब हमारा जो पेरीमीटर होगा वो होगा आर्क लेंथ, दैट इज 11/2, जिसे हम 5.5 भी लिख सकते हैं। तो 5.5 प्लस 3.5 इंटू 2 दैट इज 7, क्योंकि हमारे जो पेरीमीटर होगा उसमें 2r इंक्लूड है, तो ये हमारा 12.5 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कोन एंड सिलेंडर हैव सेम हाइट एंड सेम रेडियस। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ सिलेंडर, तो सीधा 1/3 होगा, लेकिन हम इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। कोन जिसकी हाइट रेडियस h/r, h एंड r, एंड सेम सिलेंडर केस में h एंड r आर हाइट एंड रेडियस। तो वॉल्यूम का हम जो रेशियो मेंशन है इसे निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 1/पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, तो 1/3 हमारा आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 23 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, तो मॉडल क्लास होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास, तो 8 इज द मॉडल क्लास जिसमें 30 to 40, उसकी लोअर लिमिट होगी हमारी 30। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, मीन गिवन है, मॉड गिवन है, तो हमें एक इंपेरिकल फॉर्मूला पता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। अब इसमें हम मॉड और मीन की वैल्यू पुट करेंगे और मीडियन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 12 प्लस 2 इंटू 15 दैट इज 42। नाउ मीडियन इज 42 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज, ये हमारा आंसर आ जाएगा 14 यूनिट। तो मीडियन हमारा होगा 14। क्वेश्चन नंबर 18, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, E denotes the event that the sum of number obtained on both dice is at least 9. At least 9 मतलब कम से कम 9 होगा। The number of outcome of favor of event E. तो sum of number हमारा both dice पे क्या होना चाहिए, at least 9। तो at least 9 मतलब greater than equal to 9। 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और 12 भी। 12 से मैक्सिमम तो 2 डाइस का सम कभी हो ही नहीं सकता।
तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे कि इसका फेवरेबल आउटकम जो हमसे पूछा गया है, आउटकम इन फेवर, मतलब फेवरेबल आउटकम फाइंड करना है जब सम एटलीस्ट 9 हो। तो 6/3, 3/6, 4/5, 5/4, देन क्या बचा हमारा, ये हो जाएगा। और हम इसे लिख सकते हैं 5/5, ये हो गया हमारा 10 वाला केस, 9 वाले केस खत्म हो गए। 6/5, 5/6, 6, ये हमारे केस हो गए जब हम क्या करेंगे, इसे एटलीस्ट 9 होगा। और कुछ मेंशन करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 6/3, 3/6, 4/5, 5/4, 5/5, 6/5, 5/6, 6/6। तो हमारा इसमें अभी क्या बचा होगा, इसमें बचा है हमारा 4/6, 4/6 एंड 6/4। तो टोटल हमारे पास 8 है एंड 6/4 एंड 4/6 को मिलाकर हमारे पास जो वैल्यूज हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम होंगे वो होंगे 10। तो ये हमारा हो गया। इसमें हमारे ऑप्शन 6, 8 ये और 4/6 और 6/4 को भी इंक्लूड करना है। तो ये हमारे टोटल हो गए 10। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि हमसे सिर्फ फेवरेबल आउटकम पूछा है। नाउ 19 एंड 20 हमारा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है जिसमें ए बी सी हमें डी चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन, साइन थीटा 1 है, कॉस थीटा 0 होगा, हमेशा ट्रू है। साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साइन थीटा अगर 0 है और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये फॉल्स होगा, ट्रू नहीं, ये फॉल्स होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हमारा असर्शन ट्रू होगा एंड रीजन फॉल्स होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, बट एग्जैक्टली 2 रियल रूट होंगे ये नहीं है ट्रू कंडीशन। तो 2 रियल रूट नहीं होंगे हमारे, 2 रियल रूट्स भी हो सकते हैं, 1 रियल 1 नॉन रियल भी हो सकता है, और 2 नॉन रियल रूट्स भी हो सकते हैं। तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स, ये हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो असर्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी ही करेक्ट होगा इस केस में, जिसमें ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज, कैन एट मोस्ट 2 जीरोज। तो 2 जीरोज एट मोस्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल 2 जीरोज ही होते हैं। तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू।